Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.2, Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल मीन पावर, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन है, इसको हमने इक्वल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई, और उसको सिंप्लीफाई करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, उसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, उसको हम सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 216 उसकी एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, वो है हमारे पास 216। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और फिर साथ में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2162 की पावर 3। सोल्यूशन में हम अगेन क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं ताकि हम सीक्वेंस से जाते जाएं, हम बार बार क्वेश्चन इधर ना देखें, हमारे पास सीक्वेंस से सारे स्टेप्स मौजूद हों यहाँ पर। अब सबसे पहले जो हमारे पास इस पे जो पावर है, इस पावर को, एक्सपोनेंट को हमने कोशिश करना है कि रेडिकल में कन्वर्ट करें। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। इसके फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर को अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 216, और इसको कर लेंगे 2 × 1/3, क्योंकि रेडिकल जो होता है, रेडिकल जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, इसको रेडिकल कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। तो जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू होगी, 1/2, 1/3, 1/5, जो भी हमारे पास रेडिकल की वैल्यू आएगी, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको हमने सेपरेट करना है, ठीक है, उसको हमने अलग से अलग फ्रैक्शन बनाना है। तो अब ये देखें, इसको हमने अलग कर लिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 216 स्क्वायर, और उसकी होल पावर हमारे पास हो जाएगी 3। अब हम क्या जानते हैं कि √3 जो यहाँ पे इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 के। तो इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये दूसरे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारा जो स्टेप है वो इसमें मौजूद है, और हमें कहा है कि आपने रेडिकल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। और जब हमें कहा जाए कि आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3, और हमारे पास आ जाएगा 216 की पावर स्क्वायर। अब 216 किसके इक्वल है, 216 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 3 6 18 हमारे पास, और यहाँ पर 6 6 36, और ये हो जाएगा 6 6 36, 6 1 is 6। 216 के हमारे पास कितने, ये हमारे पास पेयर्स हैं, हमारे पास 6 6 6, हमारे पास 3 पेयर्स हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 और × 6, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, 2 टाइम्स है। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इस तरह इस पे पावर भी ले सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 6 के ऊपर अलग पावर है, और ये 6 के ऊपर हमारे पास क्या है, अलग पावर है, और ये 6 के ऊपर हमारे पास क्या है, अलग पावर है। और अब इसको अगर हम अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, ताकि हमारे पास ये मज़ीद सॉल्व हो जाए, तो ये हो जाएगा 6 6 × 6 और 6 और × 6 और 6, टोटल हमारे पास 6 जो है 6 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3√1 2 3, हम 3 3 का पेयर बना लेंगे ताकि 3 पेयर्स में हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा 6³ और ये हो जाएगा 6³। अब दोनों का इंडेक्स जो है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के पास है, 6 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंडेक्स 6 के ऊपर क्यूब, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, पावर में कन्वर्ट कर देना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 6³ और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 6³ और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। अब 1/3 और 1/3 इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है 6 के ऊपर एक बेस पे जब भी डबल पावर्स आए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये हो जाएगा 6 के ऊपर हमारे पास एक बेस पे जब भी डबल पावर्स आए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 6 and 6, 6 6 are 36। तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, हमारा आंसर ये है 36, ये हमारा आंसर है। इसको हमने जो है रेडिकल में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास सिंपल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है।
एक्सप्रेशन जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको हमने पहले रेडिकल में कन्वर्ट किया और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी, उसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास उसकी जो लास्ट फॉर्म क्या है, लास्ट फॉर्म 6 है, उसको 36 है, उसको हमने 36 में उसका जो लास्ट फॉर्म है 36 में इसका आंसर आ गया है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है 29 की पावर 1/2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखें 29 नंबर है 29 और उसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो है 1/2। इसको हमने सिंपल रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो उसको हमने मज़ीद सॉल्व भी करना है। तो वी नो दैट कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, रेडिकल है, उसकी अपनी वैल्यू क्या है 1/2। तो ये इसकी वैल्यू है और ये उसका साइन है, सिंबल है। अगर ये सिंबल हो और हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ये पावर दी है तो हम उसको रेडिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा 29 अंडर रूट 29। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर है क्योंकि 29 जो है वो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/32 और उसकी पावर हमारे पास है 1/5 जो एक्सपोनेंट है। अब 1/32 हमारे पास ये अंदर जो पावर भी फ्रैक्शन में है और जो अंदर वैल्यू है वो भी फ्रैक्शन में है। ये हो जाएगा 1/32 और उसकी पावर है 5। सबसे पहले हम अपने 32 के जो हैं उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 is 2। ये हमारे पास क्या है 32 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 / 1 2 3 4 and 5 और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5। अब इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और जो होल पावर है वो है 1/5। अब ये पावर जो है n पे है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 / 2 की पावर, ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 1/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने अलग कर लिया है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 1 हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 × 1/5, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया है 1 / 2, ओनली 1 / 2। 1 पर आप जो भी पावर ले, जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये होल पावर है, ये 1 पर भी है और 2 पर भी है, बट 1 पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 1 ही है। 1 को आप 100 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ही रहता है, 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिनोमिनेटर पे ही उसको सॉल्व कर लिया है। ये हमारा पार्ट 3 था। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 4। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट सेम इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसी तरह है, बस एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि इसकी पावर नेगेटिव है और इसकी पावर पॉजिटिव थी, बाकी सेम वही मेथड है। अब यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव है तो इसको हमने क्या करना है, और प्लस करना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव करना है, ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हर नंबर के नीचे क्या है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम फ्रैक्शन की जगह चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 / 216 और उसकी पावर हो जाएगी 2/3, क्योंकि हमारे पास ये क्या है 216 और हर नंबर के नीचे होता है 1। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 2/3। अब ये 2/3 है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके पावर्स में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग करना है। तो 2 × 1/3 हमारे पास ऐसे हो जाएगा पावर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 1 / 216 इसको हम जो है अलग से ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, और इसकी जो पावर है फ्रैक्शन 1/3 इसको हम अलग से ले लेंगे। अब जो 1/3 है हमारे पास, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3 ×
इंडेक्स और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। तो 1/3 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल में, इसलिए ये इसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब इस 1/3 की जगह हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है इंडेक्स 3 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/216 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। 1 पर आप स्क्वायर लेंगे तो 1 इज 1 ही रहेगा, इसलिए हमने इस पे स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर मैंने दोनों पे ले लिया है, आप इस पे भी सिर्फ ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसको 3 इंडेक्स है, इंडेक्स को छोड़ देंगे और इसके जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। 1 इज़ 1 और ये हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई 216। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने वो मेथड रिपीट नहीं किया, मैंने कहा आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब 216 के जो है हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 6 36 आर 216, 6 6 आर 36 और 6 1 इज 6। अब इसको जो है 3 इंडेक्स एज इट इज आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 3 6 इसके हो गए और फिर जो है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 3 6 जो है इसके हो गए। इसकी 3 अलग है और इसकी 3 अलग है, मैंने फाइंड 1 टाइम ही किया है क्योंकि वही चीज़ है हमारे पास। अब हमारे पास जो है आंसर, इसके पेयर्स बना लेंगे, 3 3 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 क्यूब और ये हो जाएगा 6 क्यूब। अब इंडेक्स को हम क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको ही अलग कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। इसको हमने क्यों सेपरेट किया, क्योंकि ये वाला जो रेडिकल है और इंडेक्स है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इन दोनों को मिला के जब आपके पास इंडेक्सेस सेम हो तो हम इसको एक रेडिकल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है मज़ीद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/6 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 और ये हो जाएगा 1/6 क्यूब और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। मज़ीद इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये एक ही पेज पे क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 और इसकी पावर है हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 1/3। इसको हमने होल में ले लिया है। अब इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा हमारा 1/6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये हो जाएगा 1/6 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये कैंसिल हो गए हमारे और यहाँ पर हमारे पास रह गया 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 और ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 36। इसका आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, इसको हमने 1 इज़ 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट 4 का। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है, क्वेश्चन हमारा है पार्ट 5 है 1000 और उसकी पावर हमारे पास है 1/3। 1000 और पावर में है 1/3। अब 1000 को जो है सबसे पहले सिंपली फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई फ्रैक्शन नहीं है, पावर भी नेगेटिव में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 10 1 इज़ 10, 10 0 आर 0, 10 0 आर 0, 10 1 इज़ 10, 10 0 आर 0 और 10 1 इज़ 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1/3। अब इसके हम पेयर बना लेते हैं, पावर क्यूब में है तो इसको क्यूब में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बेस पे जब भी हमारे पास डबल पावर्स आए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ओनली 10 की पावर 1 और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो है ओनली 10। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। 1 डिवाइडेड बाय 39 और इसकी पावर है -1/2, नेगेटिव पावर है इसकी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 39 और होल पावर है -1/2। अब हमारे पास पावर नेगेटिव है और ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो जो शिफ्टिंग होगी इससे पावर पे फ़र्क पड़ जाएगा। पावर क्या है, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 39 डिवाइडेड बाय 1 होल पावर 1/2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 की पावर 1/2। वी नो दैट जो 1/2
1/2 है वो किसके इक्वल है, ओनली रेडिकल साइन के इक्वल है, स्क्वायर रूट के इक्वल है, जिसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। अब इसकी जगह हम सिंपल स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, तो ये हमारा जो है सॉल्व हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसको हम मज़ीद इसका जो है स्क्वायर रूट इंडेक्स जो है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।